दिल्ली में इन दिनों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की काफी चर्चा हो रही है। इस समिट में दुनिया भर के बड़े टेक लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स जुटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम है रणवीर सिंह सचदेवा। इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच कीनोट स्पीकर बनना वाकई में हैरान करने वाली बात है। भारत मंडपम में हो रहे इस समिट में रणवीर सबसे कम उम्र के स्पीकर है। वे यहाँ अपने खास एआई मॉडल के यूज केस पर बात कर रहे हैं। रणवीर का विजन बहुत क्लियर है। वे प्राचीन भारतीय दर्शन यानी एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि उनका काम भारत की जीडीपी में योगदान देने के साथ साथ एआई लिटरेसी बढ़ाने में भी मदद करेगा। रणवीर के लिए ग्लोबल मंच कोई नई बात नहीं है। 2017 में जन्मे रणवीर ने महज 7 साल की उम्र में जिनेवा के एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2025 में स्पीच दी थी। वहां उन्होंने एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन जैसे दिग्गजों के साथ स्टेज शेयर किया था। उन्होंने दुनिया को बताया था कि कैसे हेल्थ केयर सेक्टर में जनरेशन एआई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। रणवीर की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। वे दुनिया के सबसे कम उम्र के टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने रोबोटिक्स पर अपनी समझ दिखाई थी। इसके बाद 2023 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली के आई हब फाउंडेशन से रोबोटिक्स और एआई में सर्टिफिकेशन हासिल किया। रणवीर ये सर्टिफिकेट पाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के पार्टिसिपेंट है। रणवीर के टैलेंट से एप्पल के सीईओ टिम कुक भी काफी इंप्रेस हुए। साल 2023 में जब टिम कुक भारत आए थे तब वे रणवीर से मिले और उन्होंने रणवीर को एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के लिए पर्सनल इन्विटेशन भी दिया था। इससे पहले 2021 में रणवीर ने नासा के मार्स मिशन के लिए एक प्रोटोटाइप रॉकेट भी तैयार किया था, जिसे नासा की लैब ने काफी सराहा था। इस एआई समिट में रणवीर का मैसेज बहुत सीधा है। वे कहते हैं कि एआई का विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे वैल्यूज और सोच से जुड़ा होना चाहिए। उनका लक्ष्य है कि एआई के जरिए डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए और इसे इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल किया जाए। रणवीर की ये कहानी साबित करती है कि आने वाले समय में इंडिया की एआई जर्नी में युवा दिमाग सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो क्या आप भी मानते हैं कि भारत एआई की इस रेस में दुनिया को लीड करेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।